चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली में बीजेपी ने शुरू किया ऑपरेशन लोटस 2.0। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिया 25 करोड़ का ऑफर। वहीं भाजपा ने किया पलटवार, कहा किसने और किस नंबर से किया संपर्क, ईडी के समन से बच रहे केजरीवाल। हेलीकॉप्टर जेट इंजन से लेकर स्पेस तक इमैनुअल मैक्रो के दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच हुए कई अहम समझौते। इसके अलावा दोनों देशों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप का किया स्वागत। वहीं राष्ट्रपति मैक्रो ने की बड़ी घोषणा, कहा 2030 तक फ्रांस के विश्वविद्यालयों में 30,000 भारतीय छात्र करेंगे पढ़ाई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ खत्म। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मनोज झारके ने जूस पीकर तोड़ा अनशन। आरक्षण की सभी मांगों पर सहमति, बोले इस पर धोखा हुआ तो मुंबई जाऊंगा। डिप्टी सीएम फडणवीस बोले पुलिस को मारने वालों के मुकदमे नहीं लेंगे वापस। यूपी में जल्दी स्थापित होंगे 100 बायोगैस प्लांट। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा योगी सरकार से मिल रहा बड़ा सहयोग। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। बिहार में विकास के लिए जरूरी है नीतीश मोदी की जोड़ी। जेडीयू सांसद सुशील कुमार का बड़ा बयान, बोले नीतीश कुमार अब की बार एनडीए में चले जाते हैं तो फिर कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, उन्होंने सबको देख लिया है। हाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम, कहा इस समय सीमा के भीतर अगर केंद्र सरकार बकाया फंड रिलीज नहीं करती है तो टीएमसी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। बिहार में जारी सियासी संग्राम के बीच जेडीयू सुप्रीमो लालू यादव का दावा, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को रिझाने में जुटी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को नियुक्त किया पर्यवेक्षक। भाजपा का फॉर्मूला अपनाएगी कांग्रेस। कमलनाथ, दिग्विजय समेत 11 बड़े नेता लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। डोनेट फॉर न्याय कैंपेन के अंतर्गत कांग्रेस ने शुरू की नई स्कीम। अजय माकन ने कहा जो भी व्यक्ति 670 रुपए या उससे अधिक डोनेट करेगा उसे राहुल गांधी द्वारा साइन की हुई टी-शर्ट गिफ्ट के रूप में मिलेगी। भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 10वीं बार भेजा समन, कहा 29 से 31 जनवरी के बीच हाजिर हों अन्यथा हम खुद आएंगे। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले महंगाई की डबल मार, गेहूं की बढ़ती कीमत और बिजली कटौती से मचा हाहाकार, सड़कों पर उतरे लोग। पंजाब में सेफ्टी को लेकर सीएम भगवंत मान का बड़ा कदम, सड़कों पर जनता की सुरक्षा के लिए तैनात होगी सड़क सुरक्षा फोर्स। राजस्थान, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज ठंड। यूपी में शीतलहर की चेतावनी। हरियाणा के हिसार में 2.7 डिग्री पहुंचा पारा। दिल्ली में कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट। इंडिया गठबंधन के लिए एक और झटका। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम मंदिर में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। ट्रस्ट को करना पड़ा दर्शन के समय में बदलाव। सुबह से रात तक खुल रहे राम दरबार के पट। बिहार में 31 जनवरी को बन जाएगी एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बोले सब कुछ क्लियर हो गया। फरवरी के प्रथम सप्ताह में अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 लाख से ज्यादा लोगों को रामलला के दर्शन करवाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। फाइटर ने दुनिया भर में रचा इतिहास। ऋतिक की फिल्म ने 2 दिन में ही जड़ दिया शतक। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार। ओलंपिक की भारत के किसी भी दावेदारी का समर्थन करेगा फ्रांस। राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा बयान, कहा हमें भारत के साथ खेल पर एक मजबूत सहयोग बनाने में खुशी होगी। पीएम मोदी देश के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा ने सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में 16 फरवरी को भारत बंद और 14 मार्च को आंदोलन की घोषणा की। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में मचा हड़कंप। नीतीश कुमार ने 9वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। बोले जहां थे वहीं आ गए, अब कहीं नहीं जाऊंगा। वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बने डिप्टी सीएम। कांग्रेस बोली गिरगिट की तरह रंग बदल रहे नीतीश कुमार। 2 दिन ब्रेक के बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार पहुंचेगी यात्रा। वही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी और यात्रा के पोस्टर फाड़ दिए गए।
एजेंसी और पैसे के दम पर देश भर में खरीदे जा रहे विधायक। आप सांसद राघव चड्ढा का बीजेपी सरकार पर तीखा वार, बोले अगर ऐसे ही सरकारें तोड़ी जाती तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में था राहुल गांधी का हमशक्ल। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगाए गंभीर आरोप, कांग्रेस को बताया सॉफ्ट नक्सलवादी। कहा राहुल गांधी के हमशक्ल का नाम पता सब कुछ बताऊंगा। अयोध्या में रामलला के मंदिर में विराजित बालक राम के मस्तक पर इसी रामनवमी पर होगा सूर्य तिलक। अभी लग रही रबड़ी और मालपुए का भोग, शयन से पहले चारों वेद सुनाए जा रहे हैं। बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिल सकती हैं सीएम ममता बनर्जी। सीट शेयरिंग पर फिर से बात होने के आसार। वो सिर्फ नाम के सीएम रहेंगे, सरकार तो आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी ही चलाएंगे। महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा। कहा नीतीश कुमार ने बीजेपी को सौंप दी सरकार। 75 साल का हुआ सुप्रीम कोर्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने नई वेबसाइट की लॉन्च। सीजीआई ने भविष्य का प्लान किया साझा। एआई टेक्नोलॉजी और फेस मैपिंग से नाखुश अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय। लोग मनमर्जी से चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2028 का सीएस एक्शन प्लान बनकर तैयार। 700 करोड़ से क्षिप्रा नदी को संवारेंगे। आकर्षण रिवर फ्रंट बनेगा, साथ ही सभी घाट होंगे कनेक्ट। छत्तीसगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हिंदुओं की हुई घर वापसी। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने रायपुर में जिनके पैर धुलवाए वो बोले हम पहले से सनातनी दर्शन करने आए थे। फिल्म फेयर अवार्ड में शाहरुख की जवान बनी बेस्ट एक्शन फिल्म, तो वहीं सेम बहादुर ने जीते सबसे ज्यादा अवार्ड। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले उनका टिकट पक्का। पंजाब सरकार की फरिश्ते योजना में अब तक 384 अस्पताल हुए रजिस्टर। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मिलेगा फ्री इलाज। एसआई को सर्वे में मिली 55 मूर्तियां, 15 शिवलिंग, 93 सिक्के, एक पत्थर पर लिखा है राम। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब के बीच आज से शुरू होगा युद्ध अभ्यास। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। तेलंगाना सरकार कराएगी जातिगत जनगणना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया न्याय की दिशा में पहला कदम। इंग्लैंड ने 28 रन से जीता पहला टेस्ट। भारत की दूसरी पारी 202 पर सिमटी। डेब्यू कर रहे टॉम होडले ने लिए 7 विकेट। रामलला की मूर्ति बनाने वाले शिल्पराज योगी अब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण की मूर्ति को देंगे आकार। नेपाल की गंडक नदी से निकाले गए शालिग्राम पत्थर का किया जाएगा प्रयोग। हमें भरोसा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। बिहार सीएम के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश। कहा नीतीश कुमार ने अभी तक हुई इंडिया गठबंधन की तीनों मीटिंग में बड़ा योगदान दिया। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच झारखंड में भी राजनीतिक हलचल हुई तेज। अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन।